बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज ट्रायल कोर्ट में जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील के माबैन जो तकरार हुई, जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ और फिर जज साहब ने सिर्फ इमरान ख़ान के वकील की सजने क्यों की और ट्रायल कोर्ट में होने वाले इस अदालती कार्रवाई का जो मुकम्मल अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस केस की प्रोसीडिंग को कवर करके आज ऐसे लगा, मैं तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देख रहा होता हूँ, लेकिन ट्रायल कोर्ट में आज जो तोशाखाना की प्रोसीडिंग को कवर किया उसको कवर करने के बाद ऐसा लगा है कि जो हम टीवी के ऊपर ख़बरें देखते हैं, वेबसाइट के ऊपर अखबारात में ख़बरें पढ़ते हैं, वो सिर्फ 25% ख़बरें जो रिपोर्ट हो पाती हैं, जबकि 75% जो है वो चीज़ें जो अदालत में डिस्कस हो रही होती हैं, जो आर्गूमेंट दिए जाते हैं, जो जजेस के सवालात होते हैं, जज के सवाल होते हैं, वो रिपोर्ट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उसमें बड़ी तेज़ी के साथ तमाम चीज़ें अदालत में चल रही होती हैं और जो रिपोर्टर होते हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर तेज़ी के साथ चीज़ों को नोट करके जो है वो अपने दफातर में भेज रहे होते हैं। तो इस दौरान जब वो एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं तो 2 से 3 चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, मिस भी हो जाती हैं। तो आज ये जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है तोशाखाना की समाअत का, जिसमें दोनों वकला ने, इलेक्शन कमीशन और इमरान खान साहब के जो वकला थे, उन्होंने एक दूसरे को जजेस से मुतल्लिक ताने दिए। वो जजेस से मुतल्लिक ताने क्या थे और दोनों वकला ने अदालत से दरख्वास्त क्या की, इस्तदा क्या की, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह का मुकदमा है, शहरी मोहम्मद हनीफ़ की दरख्वास्त है। जज सिविल जज जो हैं कुदरतुल्लाह साहब ने इस केस का फ़ैसला कल महफूज कर लिया था इस नुक्ते पे कि आया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है गैर शरई निकाह का, वो काबिल समाअत बनता है, ये काबिल समाअत नहीं बनता। तो कल का महफूज किया गया फ़ैसला आज अनाउंस कर दिया गया है और ये मुकदमा गैर शरई निकाह का इमरान खान और बुशरा बीबी के माबैन जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और एक्सेप्ट करने के बाद यानी काबिल समाअत करार दे दिया गया है। इसके बाद 20 जुलाई के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिया गया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान बुशरा बीबी के निकाह से मुतल्लिक, जहां इनको एक मरतबा फर्स्ट राउंड में रिलीफ मिल गया था, लेकिन जो शहरी थे मोहम्मद हनीफ, उन्होंने निचली अदालत का फैसला अपीलेट फोरम पे चैलेंज किया। अपीलेट फोरम के जो जज थे आज़म खान साहब, उन्होंने मामला नीचे दोबारा मजिस्ट्रेट को भिजवाया और आज मजिस्ट्रेट साहब ने कुदरतुल्लाह साहब ने यह केस जो है इसे काबिल समाअत करार दे दिया। 20 जुलाई को इस केस में इमरान खान साहब असालतन या वकालतन उनको पेश होना पड़ेगा, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जो तोशाखाना का मुकदमा। नाज़रीन, तकरीबन कोई 8:45 बजे ट्रायल कोर्ट में यानी निचली अदालतों में केसेस की कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो खान साहब के वकला अदालत में मौजूद नहीं थे, इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम मौजूद थी। और आपको ये भी बताना है कि आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने किस तरीके से जो है वो जो इमरान खान साहब के वकील थे उन्हें सरप्राइज़ किया, उनको हैरान कर दिया। किस बात पे? इस बात पे हैरान किया कि जिन फैसलों का हवाला इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान दे रहे थे, वही अदालती फैसले अपनी सपोर्ट में, अपने आर्गूमेंट की सपोर्ट में बैरिस्टर अमजद परवेज़ साहब जो है वो जज दिलावर हमायूं की अदालत में दे रहे थे। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो खान साहब की लीगल टीम के जो मामून वकील थे, उन्होंने कहा कि जो सीनियर वकला हैं वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो ऐसा करें कि ये जो मुकदमा है इसकी समाअत को आप 9:30 बजे तक मुलतवी करते हैं, 9:30 बजे तक जो है वकला पहुँच जाएंगे। इस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि मुल्ज़म हाज़िर नहीं होता, वो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे देता है, हाज़िर हुए बगैर उसकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि 7 से 8 माह में एक मरतबा भी मुल्ज़म अदालत में नहीं आया, कभी सिक्योरिटी का, कभी कोई दूसरा बहाना बनाता है। अब तो वो सिक्योरिटी वाला बहाना भी अदालतें जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल होने के बाद ख़त्म हो गया है। वकील की मसरूफियात पर एतराज़ नहीं उठाऊँगा अगर खान साहब के वकला वहाँ पे हाई कोर्ट में मसरूफ़ है, लेकिन मुल्ज़म को यहाँ अदालत में होना चाहिए था। अमजद परवेज़ ने कहा कि हमारा कंसर्न मुल्ज़म के हवाले से है कि जब कानून कहता है कि फौजदारी केस में मुल्ज़म ने लाजमी पेश होना है तो मुल्ज़म क्यों नहीं पेश होता। सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का उन्होंने हवाला दिया अमजद परवेज़ ने, जिसमें यह लिखा गया है कि मुल्ज़म अगर बज़िद हो, अदालत में पेश ना हो तो मुतल्लिका अदालत मुल्ज़म की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम उठा सकती है, जिसमें काबिल ज़मानत, नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट भी हो सकते हैं। मुल्ज़म की जो ज़मानत है उसको भी कैंसिल किया जा सकता है, मुल्ज़म को जेल भी भेजा जा सकता है। इसके बाद अमजद परवेज़ ने कहा कि मुल्ज़म का इस्तिस्ना का कोई हक़ नहीं, मुल्ज़म कानून की हुक्मरानी को नहीं मान रहा, मुल्ज़म इस मुकदमे को नहीं मानता और गैर हाज़िरी में इस्तिस्ना की दरख्वास्त कैसे। तो जज दिलावर हमायूं साहब ने कहा कि दूसरी साइड का मौक़िफ़ सुन के इस मामले पर फैसला करेंगे। इसके बाद फिर
9:30 बजे तो जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, खान साहब के वकला फिर मौजूद नहीं थे। मामून वकील फिर आए। मामून वकील ने कहा कि वकला पहुंच चुके हैं पार्किंग में, अभी थोड़ी देर में अदालत में आ जाएंगे। अभी 9:30 बजे केस टेकअप किया गया है और जो अदालत से पार्किंग है, क्योंकि वकला को जो उनकी गाड़ी होती है वो गाड़ी कम्प्लेक्स के गेट के आगे उतार के जाती है। 2 मिनट लगते हैं वकील को कमरे अदालत में पहुँचने तक, लेकिन खान साहब के ख्वाजा हारिस साहब वकील तो पेश नहीं हुए, बैरिस्टर गोलेर खान साहब पेश हुए, लेकिन वो 21 मिनट के बाद अदालत में पेश हुए और फिर तकरीबन कोई 9:56 पर दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तकरीबन 1 घंटे तक ये अदालती कार्रवाई जारी रही। बैरिस्टर गौहर पेश हुए, उन्होंने इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। अमजद परवेज़ ने एतराज़ उठाया कि इस्तिस्ना की दरख्वास्त तो इमरान खान साहब की दे रहे हैं, लेकिन हमें कॉपी भी तो दें, हमें भी तो बताएं कि इस्तिस्ना की दरख्वास्त किस रीज़न की बुनियाद पर दी जा रही है। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम तो हाज़िरी से इस्तिस्ना मांग रहे हैं। अमजद परवेज़ ने जज साहब से पूछा कि क्या इस दरख्वास्त के ऊपर कॉपी तो हमें नहीं दी, क्या इस दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान साहब के दस्तखत हैं? जज साहब ने कहा कि दस्तखत नहीं है। अमजद परवेज़ ने कहा कि गैर दस्तखत शुदा दरख्वास्त जिस पे इमरान खान के दस्तखत नहीं है वो कैसे इस्तिस्ना मांग सकते हैं। और फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा अपने अमजद परवेज़ से, जो उनका पहली तकरार हुई, उन्होंने कहा कि अमजद परवेज़ साहब आपको कॉपी मिल जाएगी, तेज़ ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना दिखाएं, आज सब्र करें। अमजद परवेज़ ने कहा, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, यानी पहले बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी और फिर उन्होंने जज साहब पे एतराज़ उठा दिया। कुछ तस्वीरें, एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी उन्होंने दायर की और कुछ तस्वीरें जो कि मुबैना तौर पर जज दिलावर हमायूं साहब के फेसबुक अकाउंट के हवाले से थी, उनके पेज के हवाले से थी, वो अदालत को दिखाई, जिसमें कहा जज साहब ने कि ये जो आप एतराज़ उठा रहे हैं मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करके, ये आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सेशन जज जो हैं, यानी इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी के जो सेशन जज हैं, जो तमाम जज साहबान के जो है वो इंचार्ज हैं, निगरान हैं, उन्होंने इस मामले के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर रखी है। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप इन तस्वीरों से इनकार नहीं कर सकते। मैं ये अदालत के नोटिस में तस्वीर लाना चाहता था जो कि फेसबुक पे की गई हैं, आपके अकाउंट से की गई हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कानून के मुताबिक तासुब का नुक्ता हम उठा सकते हैं, तस्वीर मौजूद हैं। और फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पिक्चर स्पीक लाउडर दैन जो है वर्ड्स, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तो जो तस्वीरें हैं वो अल्फाज से ज़्यादा बोलती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इंतहाई एहतराम के साथ ये इशू आपके सामने टेकअप कर रहे हैं। अब फेसबुक मैंने खुद देखी, लेकिन अब वो फेसबुक पेज जो है जिससे ये पोस्ट आपके अकाउंट से पब्लिक की गई, पोस्ट की गई, वो लॉक हो चुका है। जज दिलावर हमायूं साहब ने कहा कि क्या आप ये नहीं समझते कि इस सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए? मुझे नहीं मालूम ये पोस्ट कैसे हुई, मेरा अकाउंट हैक हो गया, अकाउंट मेरा है, जज साहब ने कहा, लेकिन ये कैसे पोस्ट हुई, अकाउंट हैक हो गया, क्या आप इस पर नहीं समझते कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन पोस्ट की हकीकत क्या है, इसका फ्रांसिक करवाया जाए? बदकिस्मती है कि आप ये पोस्ट अदालत में दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अदालत में दिखा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन जज दिलावर हमायूं साहब ने यह भी कहा बैरिस्टर गौहर साहब से, उनसे पूछा, गौहर साहब ने कहा कि मैंने आपकी फ़ेसबुक देखी, आपने मेरी फ़ेसबुक देखी है? हमायूं साहब ने पूछा तो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि जी आपकी पोस्ट मैंने देखी, 2 बजे के बाद आपकी जो पेज था वो लॉक हो गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरी सोशल मीडिया की पोस्ट का हवाला, कि उन्होंने हवाला दिया कि इसमें देखें कि इमरान खान के हवाले से ये तस्वीर है जिसमें लिखा गया कि तालिबान के नए तर्जुमान इमरानुल्लाह मसूद, और इस तरह की तस्वीरें हैं जो मैं फ़ाइल नहीं कर सकता था, लेकिन मैं सब कुछ अदालत के रिकॉर्ड पर लाया हूँ, बाकायदा तौर पर मैंने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है, हम फेयर ट्रायल चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि किसी ऐसे फोरम पर इन तमाम चीज़ों को आप क्यों नहीं लेके जाते जो इस चीज़ को चेक करे कि ये मुसद्दका हैं या गैर मुसद्दका हैं। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन जो बहस हो रही थी जज हमायूं दिलावर और इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर के दरमियान, जज साहब खुद ऑफ़र कर रहे हैं कि मेरा एहतसाब करें, ये तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक जिस मुतल्लका फ़ोरम पे बनती हैं लेके जाएँ, चेक कराएँ, इसका फ्रांसिक कराएँ, लेकिन खान साहब के वकील नहीं मान रहे। तो जज साहब की बातें सुनने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अकाउंट तो था जज साहब का, लेकिन बज़ाहिर वो अकाउंट हैक हुआ है, उस पर ये तस्वीर पोस्ट की गई हैं, पोस्ट करने के बाद उस हैक अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। तो यही जैसा बार बार बात कर रहे थे कि किसी ऐसे फोरम पे इस मामले को क्यों नहीं लेके जाते जो इसको चेक करे और देखे क्या कहीं कोई मुनज़्ज़म सा कोई मैनेज तो नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपने तो अपना अकाउंट तस्लीम कर लिया है। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जिस सेशन जज ने इस मामले के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर रखी है दिलावर हमायूं साहब के खिलाफ, जज दिलावर हमायूं साहब के खिलाफ जो सेशन जज हैं उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर रखी है। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, इससे ज़्यादा आप जज साहब पर कितना गंद ये उछाल सकते हैं? इस पे जो थे अपने बैरिस्टर गौहर साहब वो भी थोड़े से बरहम हुए। उन्होंने कहा कि आप हमें गंद उछालने का ताना देते हैं, हमें कह रहे हैं कि हमने जज पे गंद उछाला है, आप तो जजेस के घरों तक चले गए हैं।
और फिर अमजद परवेज़ ने फिर दोबारा कहा वही तकरार, वो जुमलों, सख्त जुमलों का तबादला कि इससे ज़्यादा आप गंद क्या कर सकते थे। बैरिस्टर गौहर को फिर जज साहब ने मुखातब किया, अपने गौहर साहब को कहा कि आप तो बैरिस्टर हैं, आप वर्कर वाला काम तो ना करें, बहुत सारे फोरम हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं। जज साहब ने, मायूं दिलावर साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके चेक करवा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन जब तक इंक्वायरी नहीं होती आप इस केस को फर्दर प्रोसीड ना करें। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जब इंक्वायरी हो रही है तो ये अदालती कार्रवाई कैसे रोकी जा सकती है। मायूं दिलावर साहब ने कहा कि आपने मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है, ये सारा मामला जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं क्योंकि आपको नहीं दिखानी चाहिए थी, आपने ट्रोलिंग की है, आपने वही काम किया जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स करते हैं, आप ये तमाम चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे लेके आएँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये तमाम तस्वीरें हमने फेसबुक से हासिल की हैं, फेसबुक को ब्लॉक कर दिया गया है। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ये जो मुतफरिक दरख्वास्त है जिस पे जैसा आप पे एतराज़ उठाया है, अब कानून की बात करते हैं। क्या इस दरख्वास्त के ऊपर भी इमरान खान साहब के दस्तखत हैं? इस्तस्ना की दरख्वास्त पे तो खान साहब के दस्तखत नहीं, क्या इस दरख्वास्त पे दस्तखत हैं? इस पे दस्तखत भी नहीं थे। और पीछा क्या इस दरख्वास्त के साथ इमरान खान साहब का बयान हल्फी भी है? वो भी पता चला कि बयान हल्फी नहीं था। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि पहले जो लोअर जुडिशरी का जज है उस पर आपने एतराज़, अगर इस तरह का एतराज़ उठाना है, बायस का एतराज़ उठाना है, तो मुतलका फोरम अदालती फ़ैसलों के मुताबिक, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर साहब ने एक अदालती फ़ैसले का हवाला दिया, वो फ़ैसला पकड़ लिया परवेज़ साहब ने। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जिस फ़ैसले पर ये इंसार कर रहे हैं मैं भी इस फ़ैसले पर इंसार करूँगा। अमजद परवेज़ ने कहा कि इनकी जो दरख्वास्त है आपके खिलाफ, जज साहब आपके खिलाफ कि आप तासुब हैं, आप बायस हैं, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई फ़ैसला सादर नहीं फरमाया। अदालत ने इनकार किया इन पोस्टों से, और इस पोस्टों में कि जज की किरदार कुशी की गई है, मुनज़्ज़म किरदार कशी की जा रही है। अदालत के रिलीफ के इमरान खान साहब एक तरफ मज़े भी उठा रहे हैं, बगैर दस्तखत की दरख्वास्त देते हैं, फौजदारी मुकदमा है, दस्तखत करना इमरान खान साहब इस केस में गवारा नहीं करते। ऐसी दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी होना चाहिए था। CRPC के सेक्शन 539 का अमजद परवेज़ साहब ने हवाला दिया कि क्यों इसके साथ बयान हल्फी होना चाहिए और कानून के मुताबिक यह दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। और फिर ये भी कहा अमजद परवेज़ साहब ने कि जो तासुब का सवाल है, अगर तासुब आप तहरीरी दरख्वास्त दें, बयान हल्फी दें, अगर आप तासुब साबित ना कर सकें तो फिर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए इन्होंने बयान हल्फी नहीं दिया। अमजद परवेज़ ने कहा कि 2014 की तस्वीरें इन्होंने लगाई, ये तो कानून के मुताबिक जब इन्हें पता चला था फौरी तौर पर अदालत में मामला लेके आते। 1.5 माह तक इन्होंने हुक्म इम्तना को इंजॉय किया, इतने अरसे से 7 से 8 माह से मुकदमा चल रहा है, आज तक ये चीज़ें सामने नहीं लेके आए। आज क्यों लेके आए हैं, अब क्यों लेके आए हैं? अमजद परवेज़ ने कहा कि अदालत पे ये कीचड़ उछाल रहे हैं, मेरिट पे इनका मुकदमा बनता है और इमरान खान के खिलाफ ये ओपन एंड शट केस है क्योंकि इमरान खान ने तोशा खाना में झूठा डिक्लेरेशन दिया हुआ है। 1 तारीख पर भी इमरान खान मुकदमे में हाजिर नहीं हुए, ये बयान हल्फी क्यों नहीं दे रहे? पूछे इनसे। इसी वजह से कि अगर बयान हल्फी झूठा साबित हुआ तो इमरान खान को एक और ट्रायल का फौजदारी तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये झूठी दरख्वास्त है, इसको डिसमिस किया जाए। अमजद परवेज़ ने कहा कि ऐसी दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी जो है, जो आप देते हैं वो आम बयान हल्फी नहीं होता, आपको कसम उठा के, हल्फ उठा के वो बयान हल्फी देना पड़ता है। बगैर सबूत के कीचड़ उछालना अच्छा नहीं है। अमजद परवेज़ ने कहा कि असल फोरम ये इस इतराज़ का जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। CRPC का एक सेक्शन है, उस सेक्शन का उन्होंने हवाला दिया और फिर कहा हाई कोर्ट में भी कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक ये दरख्वास्त दे सकते हैं। इल्ज़ामात की सपोर्ट में इन्होंने बयान हल्फी भी देना है, इन्होंने शवाहिद भी देने हैं। कानून में ये लिखा है कि बयान हल्फी झूठा हुआ तो फिर उसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। जुडिशल अफसरान को इसी किस्म के इल्ज़ामात से प्रोटेक्ट करने के लिए, तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये कानूनी तरीक़ाकार, ये मैकेनिज़्म, ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये आपके सामने जो दरख्वास्त लाई गई है नाकाबिल समात है। सेशन जज ने भी इस मामले का नोटिस ले रखा है और जो इन्होंने ट्वीट्स किए हैं, ये ट्वीट्स जो आपके किरदार कुशी, आपके खिलाफ कीचड़ उछाला है, उससे भी इनकार नहीं कर सकते। आपके खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, जिस पर मायूं दिलावर साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर को मुखातब करते हो कि आपने भी वही काम किया, बजाय इसके कि तस्वीरें दिखाने के आप इसको फाइल कर सकते थे आम शहरी की तरह। यानी जज साहब ये कह रहे थे कि ट्रोलिंग की है आपने भी। बैरिस्टर गौहर साहब से कहा कि आपने भी अदालत में आके ये तमाम बातें करके ट्रोलिंग की है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं ट्रोलिंग की मजम्मत करता हूँ। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि CRPC का सेक्शन 199 है, उसके मुताबिक भी जज के रिक्यूज़ल का एक तरीक़ाकार है, लेकिन उन्होंने कुछ अदालती फैसलों के हवाले दिए कि बाइस का इल्ज़ाम लगाना है तो कैसे साबित होगा। और फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा
कि चूँकि इंक्वायरी चल रही है इस मामले के ऊपर, उसका फैसला भी आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अभी इसी मामले का नोटिस नहीं लिया, वहाँ पे मुकदमा ज़ेर अल्तवा है। तो ये जो मुतफरिक दरख्वास्त यहाँ पे लेके आए हैं, इनको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करना चाहिए थी। मुनासिब फ़ौरन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमजद परवेज़ साहब ने कि मेरा जो कंप्लेनेंट है वो कोयटा से आता है। और फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो इस्तिस्ना की दरख्वास्तें देते हैं, अदालत में नहीं आते। मैंने और साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमात भी लड़े हैं, उनके केसेस भी किए हैं, लेकिन किसी वज़ीर आज़म ने नहीं कहा कि हाजिर की इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दें। ये इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख़ के पहले ऐसे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते अदालतों से इस्तिस्ना मांगते हैं। 8 माह से इन्होंने इसी तरह से निकाल दिए। और फिर अमजद परवेज़ ने कहा कि इनकी दरख्वास्त को, दोनों दरख्वास्तों को जो इस्तिस्ना की है और ये जो आप पे एतराज़ उठाया गया, दोनों दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाए। और जो एतराज़ का मामला है, जो आप पे एतराज़ उठाया गया, उस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के साथ ये मामला फर्दर कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफ़र किया जाए। बैरिस्टर गोहल ने कहा कि हमने जज को बदनाम नहीं किया, अदालत को बदनाम नहीं किया, ना हमने स्कैंडलाइज़ किया है। हमारे दलाइल अभी होना बाकी है। मवाद जो दस्तियाब हमने, क्योंकि अदालत के सामने मवाद रख दिया है, तो उसके बाद फिर बयान हल्फ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। फेयर ट्रायल, इंसाफ की फराहमी हमारा हक है। बायस जो है वो सिर्फ एक इशू के ऊपर नहीं होती, उन्हें कुछ और चीज़ें मैं पेश करूँगा। ट्रांसफ़र की दरख्वास्त और बायस का जो मामला, दोनों अलग अलग हैं। इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। क्या हमारा इतना हक भी नहीं कि हमें इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल मिले? और फिर उन्होंने कहा कि बायस की 3 किस्में हैं। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 3 किस्में, एक एक्चुअल बायस होता है, एक पर्सनल बायस होता है और एक प्रोबेबली बायस होता है। उन्होंने कहा कि जब एक्चुअल बायस हो तो वहाँ पर जज के पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। अदालत इस फेसबुक अकाउंट की शनाख्त एक्सेप्ट कर चुकी है। और फिर हवाला दिया उसके बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ केस का, आसिफ अली ज़रदारी केस का, बैरिस्टर गौर ने उन्हीं फैसलों पे फिर अमजद परवेज़ साहब ने इंसार किया कि मैं भी इन फैसलों पे इंसार करता हूँ कि इनकी जो दरख्वास्त है वो नाकाबिल समात है। बैरिस्टर गौर ने कहा कि कानून है कि अदालत के नोटिस में इस तरह की चीज़ें लेके आएँ, हक़ाइक़ अदालत को बताएँ। क्या हमें फेयर ट्रायल मिलेगा इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद? और मौक्कल की नुमाइंदगी करता हूँ, नॉर्मली ऐसी चीज़ें फाइल में नहीं करते, ऐसी चीज़ें टेकअप नहीं करते, लेकिन जब ख़तरा हो कि इंसाफ नहीं होगा तो फिर अदालत के नोटिस में लाना पड़ती हैं। और फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि क्या मुनासिब नहीं होगा कि जज साहब जो हैं इस केस पे कार्रवाई ना करें। अमजद परवेज़ ने कहा कि अदालत ने इस केस में इमरान खान साहब को गैर मामूली नौयत का रिलीफ आज तक दिया है। कानून का तकाजा है कि वो लाजमी पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका जो एतराज़ है ट्रांसफ़र के मुकदमे का, वो ज़ेर अल्तवा है और इनकी कंडक्ट की रोशनी में इनकी दोनों दरख्वास्तें रद्द की जाएँ। तो ये तोशाखाना में मुकदमे के समात का मुकम्मल अहवाल जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।